हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने अब तक जो है सारा कोर्स जितना भी हमारा चैप्टर्स है केमिस्ट्री में हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे पहला हमारा चैप्टर था हेलो एल्किन हेलो एरेंस, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका जो है अमीन्स एंड फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे धीरे धीरे करके एंड इसके अलावा जो आपका था बेटा पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन था, जब इसका जो पार्ट 1 है, देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिर आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, देन आपका बच गया था बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। हम लोग अब लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं और एक चैप्टर का हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज के लिए। अब हम चलेंगे बेटा आपका जो दूसरा चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल और ईथर, उसका क्या करेंगे हम एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और आप आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा एमसीक्यू का वो हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर होगा। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे। रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा। चलिए ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग जो पढ़े थे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पीवाईक्यू तो सॉल्व करेंगे, बट एक बार जरा आप एक चीज ध्यान दे लीजिए। बहुत सारे बच्चों को जो यहाँ पे दिक्कत होती है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे अल्कोहल एंड फिनॉल में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अल्कोहल कौन सा है एंड फिनॉल कौन सा है। इवन कि हायर क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए यहाँ देखिए, देखो जब आपका एलिफैटिक कंपाउंड, जैसे जो आपका एलिफैटिक कंपाउंड होगा, एलिफैटिक कंपाउंड से अगर आपका OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो आपका अल्कोहल होगा, ठीक है। और जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड से OH ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि बेंजीन रिंग से अगर आपका OH ग्रुप अटैच है तो वो आपका क्या होगा, फिनॉल होगा, ठीक है। आइए एक बार पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ये आपका क्या है बेटा, देखो जैसे ये आपका है, ये आपका अल्कोहल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर मान लो मैं ये साइक्लिक कंपाउंड, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, विजुअल है, हाँ। अब यहाँ देखिए, ये है आपका, ये साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है, बट ये आपका क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, बट ये आपका फिनॉल नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आपके अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहती हूं, ये मान लो अगर तुम्हारा ये एरोमेटिक सिस्टम है भी, ठीक है, और यहां पे मैं लगाती हूं CH2 और देन यहाँ पे OH लगाती हूँ तो ये भी आपका अल्कोहल होगा, ठीक है। देखो फिनॉल क्या होता है, देखो ये तो आपने जान लिया अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। अब फिनॉल पे आओ, देखो जब आपका डायरेक्टली, ये मान लीजिए ये आपका फिनॉल है, ये आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ आप एकदम अपने हर एक डाउट को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए, जब आपका एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्टली, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या है, फिनॉल है। तो आई थिंक अब आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि अल्कोहल एंड फिनॉल में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर बस आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर बेंजीन सिस्टम से, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो वो आपका फिनॉल है, उसके अलावा सबके सब आपका क्या है, अल्कोहल है। डन। अब आइए ईथर, आपको पता ही होगा क्या होता है, पता है ना, ईथर ROR डैश, ये आपका ईथर है, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन विजुअल है या नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कह रहा है कि क्यूमीन ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोजन
हाइड्रोलिसिस गिव्स, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूमीन ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। ये पहले तो याद करो कि आपका ये किस, मतलब कि आपका ये किस अल्कोहल का है या फिनॉल का है। आप याद करेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे और फिनॉल में हमने देखा था फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे स्टार भी लगवाया था इंपॉर्टेंट में कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मतलब कि अभी तो मान लो आप एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी इससे हायर लेवल के भी जो होते हैं पेपर, आप सीयूटी की प्रिपरेशन मान लो कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप नीट जेई का भी एग्जाम दे रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ो, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है। आओ अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हम क्यूमीन को बनाएंगे। क्यूमीन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूमीन कहलाता है। थोड़ा छोटा करो ताकि आपको विजुअल हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाना है। किसी रोज बारिश आए समझ ले देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना। देखिए मैंने बना लिया। अब इसका आप रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, देखो सबसे पहली बात आप क्या कराना है आपको, मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका रिएक्शन कैसे होता है और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराते हैं, देन इसका रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पूरा एसीटोन बाहर निकाल देते हैं और OH ग्रुप का क्या होता है आपका लगा रह जाता है, ठीक है। आइए अब सबसे पहले इसका रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जैसे आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा कार्बन है बेटा, ठीक है, ये जो हमारा कार्बन है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये CH2 ग्रुप रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा ना। अब क्या करेंगे, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन मतलब कि जो O2 है उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जो आपका O2 है उसको क्या करेंगे, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे, हम इसको इंसर्ट करेंगे। जरा देखना इसके पास आइए देखते हैं यहाँ पे 1 2 ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। रुकिए एक मिनट रुको। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखो बताओ इस कार्बन के पास, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पता है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम उसके चारों बॉन्ड को कंप्लीट करना होता है। देखो ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। अब क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को आप इसको ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन, ठीक। अब इस ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड को क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ लेकर आइए कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसको क्या करना था, ऐसे इंसर्ट कर दो। इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेना है। इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं, हम क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसका एक और आप इसको नाम भी दे सकते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको आप, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब आप एक काम करिए, अब इसमें क्या करिए, अब इसका रिएक्शन करा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आगे जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका ये वाला पूरा पार्ट निकल जाएगा। इधर आओ, ये आपका पूरा पार्ट निकल जाएगा। अब बताओ जब ये इतना पूरा पार्ट मतलब ऑक्सीजन के बीच का क्या हो जाएगा, बॉन्ड आपका
टूट जाएगा। अब जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब आपका ये बनेगा, तो बनेगा क्या, जरा देखना एक बार, देखो इतना, मतलब यहाँ से क्या करो, इस बॉन्ड को यहाँ से इसको तो यहाँ से तोड़ दो और यहाँ से इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। अब देखो ये आपका क्या बन रहा है, सिर्फ पहले इसको निकालो, अब देखिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब आप क्या करेंगे इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए ये आपका क्या, ये आपका इतना वाला पोर्शन क्या दिख रहा है, एसीटोन दिखाई दे रहा है, ये देखिए सी 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 डबल बॉन्ड ओ, इतने को आप क्या कह सकते हैं, एसीटोन कह सकते हैं। बेटा अब यहाँ पे क्या बचा, ये आपका बेंजीन रिंग बच गया, क्या बच गया, ये आपका बेंजीन रिंग बच गया और ये आपका OH, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, आपका बना है फिनॉल एंड एसीटोन, ये आपका बन गया, ठीक है। तो हम क्यूमीन से क्या बनाते हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। क्यूमीन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपका O2 एंड H2O और H+ क्या करता है, साथ में देके पूछ लेता है कि बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, आप अपना क्यूमीन लेंगे जिसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसका O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब कि आप क्या करेंगे, हम कंफ्यूज होते हैं कि हम जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको किसके बीच में इंसर्ट करना है, तो कार्बन के बीच में इंसर्ट नहीं करना होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। देखो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को डाल दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को ही कार्बन 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 आइसोप्रोपाइल को क्या करेंगे, दे देंगे, जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, एसीटोन बन जा रहा है। और जो आपका OH बच जा रहा है उसको किसके साथ ऐड कर देंगे, बेंजीन रिंग के साथ, और ये आपका क्या बन जा रहा है, फिनॉल बन जा रहा है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में आप चूज कर लीजिए क्या बनेगा। पहला नहीं है बेटा, देखो इसमें कह रहा है कि मिथेनॉल, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सोच सकती हूँ, कह रहा है फिनॉल एंड ये आपका है CH3 का होल टास, हाँ बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन है बेटा, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, समझ में आया आपको, ठीक है। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि जब अगर हम क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और फिर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बनेगा। जब क्यूमीन का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया तो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, फर्दर हमने क्या कराया, उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो हमको क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, ठीक है। समझ में आया, आगे चलूं, क्लियर। आइए आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फिनॉल नहीं देगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो आपका फिनॉल नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल। चलिए फटाफट बताइए एक बार, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप क्या करें, कम से कम जितने भी आपके मतलब आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या फिर आपकी जो MOP है, एक बार आप एक जगह लिख के क्या करिए, उसको जो है रिवाइज कर लीजिए। तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपने किया है तो ये सब आपके लिए आसान है। चलिए फटाफट करिए। बहुत गर्मी है यार, बहुत। चलो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनॉल। आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले कह रहा है आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि फ्यूजन विद NaOH एट 300 एटमॉस्फेयर। अगर ये देखो क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराते हैं NaOH के साथ तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर आपका क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, इससे बन जाएगा। दूसरा कह रहा है बेटा आपका एनिलीन है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराइए। जब आप NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एनिलीन का तो ये आपका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। देन कह रहा है आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। अब आप क्या करोगे, जब आपका डाइजोनियम का सॉल्ट बन गया, अब इस पे आप जब आप वाटर डालोगे वो भी वार्म करके, ठीक है, हल्का सा इसको हीट कर दोगे। वाटर के साथ क्या करोगे, इसको हल्का सा हीट कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है, वहां से सब के सब रिमूव हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे लग जाएगा OH ग्रुप। तो ये आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया। समझ में आया, मतलब कि आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तीसरा कह रहा है बेटा बेंजीन रिंग का रिएक्शन ओलियम के साथ कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बन जाएगा। कह रहा है कि अगर आप बेंजीन रिंग लेते हो, ठीक है, अगर आप बेंजीन रिंग लेते हो, इसका रिएक्शन ओलियम के साथ कराते हो तो आपका कुछ ये बनेगा। फिर कह रहा है कि NaOH के साथ करा दो रिएक्शन, जब आप इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर कह रहा है आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो H+ के साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका फिनॉल बना देगा। तो ये आपका तीसरा भी बन जाएगा।
चौथा कह रहा है बेटा कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन, ये नहीं होगा। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्शन कराने पे क्या हमको फिनॉल मिलेगा, तो नहीं मिलेगा बेटा, क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? वैसे भी बेटा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन सब बातों को, कि हम लोग जब आप क्लास में आप ऐप में जाइए, वहाँ पे देखिए, मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया, और मैंने ये भी बताया है कि ये आपका रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। और इसके पहले मैंने आपको ये सब भी बताया है कि हमारा जो हेलो एरिन्स होते हैं वो जल्दी रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। उन सबका रीजन बताया आपको, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आ जाना, दूसरा मैंने आपको बताया है कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये सब आप वहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी मैं फटाफट एक बार MCQ आपको, क्योंकि बहुत सारी मैं MCQ लेकर आई हूँ, सारा हो नहीं पाता, मैं बहुत डिटेल में समझाने लगती हूँ। चलिए आइए आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज। इसका आपको आंसर तो समझ में आया ना बेटा? देखो ये तीनों बनाएगा आपका, ठीक है, 1 2 3, आपका आंसर 4 था। ओके, ये आपका क्या करेगा? एक्वस NaOH के साथ ये क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। अगला आपका, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज। कह रहा है नीचे दिए गए जो अल्कोहल है उनके क्या करिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। अब मैंने आपको एक चीज बताया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और मैंने बोला था आप नोट कर लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द कार्बन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, मतलब जैसे जैसे क्या होगा? ब्रांचिंग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? आपकी घटती जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब जैसे जैसे आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होगा? उसमें ब्रांचिंग होता जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? ये आपका हो गया, डन। अब आइए, अब ये आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखना था। अब हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे। पहला आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल ग्रेटर देन 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल पेंटेन 1 ऑल। बेटा देखो पहला एकदम गलत है, क्यों? क्योंकि बेटा पेंटेन 1 ऑल मतलब कि अगर 5 कार्बन है और क्या 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन वाले में 4 कार्बन है, ठीक। तो बेशक अभी हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इसमें तो कह रहा है यहाँ पे 4 है, इसमें 5 है, और 5 वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया, तो पहला तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है पेंटेन 1 ऑल, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोच सकते हैं रुक करके, हाँ ये सही कह सकता है। कह रहा है पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल का मतलब 5 कार्बन का आपका अल्कोहल होगा। दूसरा कह रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, ये आपका हो गया। तो आपकी ब्रांचिंग है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटेन, एक मिनट, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये मैंने गलत बनाया स्ट्रक्चर। कह रहा है 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल कर दें आप, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर। देन आपका कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है। कह रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका तीसरा है, 1 2 3 4, ये आपका 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। और फिर आपका कह रहा है पेंटेन 1 ऑल, ये नहीं होगा बेटा, लास्ट में ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं है, ये आपका पेंटेन 1 ऑल पहले ही दे चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ 3 की हम लोग बात करेंगे। पहला क्या आपका पेंटेन 1 ऑल, ये सबसे ज्यादा है, 5 कार्बन की चेन है, देखो आपका पेंटेन 1 ऑल है, ये आपका क्या है 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप किसमें, आप देखो आप इनमें क्या है 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है, ये ब्यूटेन वाला है। तो आप तीनों में अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आप नॉर्मली बता लेंगे कि जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो इन तीनों में हमको ये तो पता चल गया कि इन दोनों से ज्यादा पहले वाले का होगा, क्योंकि ये पेंटेन 1 ऑल है। तो आप 1 को क्या करें, सबसे ज्यादा कर दें, पेंटेन 1 ऑल वाले को। अब मैं आपसे पूछूं दूसरे और तीसरे वाले में किसका ज्यादा होगा, तो अभी मैंने आपको बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 कार्बन की है, ये भी आपका ब्यूटेन ही है, ये भी आपका ब्यूटेन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या है आपका,
ये आपका 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग है, यहाँ पे ऊपर भी CH3, बगल में CH3, यहाँ पे 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, नीचे OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे कम से कम थोड़ी कम ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक OH है, ठीक है। तो इन दोनों में देखा जाए तो किस में ज्यादा ब्रांचिंग है बेटा, सेकेंड वाले में ब्रांचिंग कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है। और फिर आप याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। आइए फटाफट इसको भी कर डालिए, ये भी वैसा ही है, आगे आइए। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को कर लो एक बार, एक प्रैक्टिस और कर लो। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 1 ऑल। जरा देखो इस क्वेश्चन को, चलो एक बार सॉल्व करो। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कह रहा है कि जो आपको फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 1 ऑल। देखो इन सब में अगर आप चेक करोगे तो सबसे बड़ा कौन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, पेंटेन 1 ऑल है। तो इतना तो आप बता लोगे कि पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा होगा, बता लोगे ना आप, पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद आप किसका बताओगे, पेंटेन के बाद ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड प्रोपेन। देखो पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा होगा, प्रोपेन का सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब देखो ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल में, ब्यूटेन 1 ऑल, जब ब्यूटेन 1 ऑल लिखोगे बेटा तो आप देखेंगे कि ब्यूटेन 1 ऑल में आपका OH क्या है, टर्मिनल किनारे पे है, तो उसमें ब्रांचिंग कम है। लेकिन ब्यूटेन 2 ऑल में क्या होगा, ब्रांचिंग ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फटाफट स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर और बनाते हैं। रोज बारिश देखो सबसे पहले बेटा आपका ये प्रोपेन 1 ऑल है, फिर ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, पेंटेन 1 ऑल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस पे जाओ, नंबर ऑफ कार्बन पे जाओ, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल का होगा। देखो कहीं दिया है पेंटेन 1 ऑल, हाँ इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमारा A, B, C एंड D, सबसे अधिक किसका होगा, D का होगा ना, D का, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, ठीक। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखोगे बेटा, जब आप देखो अब 4 कार्बन, यहीं पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे। 4 कार्बन में एक आपका ब्यूटेन 1 ऑल है, एक आपका ब्यूटेन 2 ऑल है। तो जरा ध्यान देना आप, देखो यहाँ पे आपका बेटा जो ब्यूटेन 1 ऑल है, यहाँ पे OH क्या है, टर्मिनल पे है। जब टर्मिनल पे है तो यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग नहीं है आपकी। जब ब्रांचिंग नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा इस वाले से, ब्यूटेन 2 ऑल से, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑल में सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है नीचे की तरफ, और यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ब्यूटेन 1 ऑल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो B हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और सबसे कम आपका A हो जाएगा। तो पेंटेन 1 ऑल बेटा ये आपका गलत है, थर्ड वाला। फोर्थ आंसर आपका राइट है, क्योंकि पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, देन आपका प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ये भी वैसे ही था, यहाँ पे आओ। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। कह रहा है बेटा कि जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में कम सॉल्युबल होता है देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। क्यों होता है ऐसा, जरा सोचो। स्ट्रक्चर बनाने तो आता है ना आर्थो और पैरा, आओ एक बार बना के देख लेते हैं। कह रहा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आओ देखते हैं इधर। देखो बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये बेटा आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब आपको बात ये पता होगा, या मैंने जब पढ़ाया आपको चैप्टर तो भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपको फिनॉल वाले चैप्टर में जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप? और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, ये आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जरा ऑप्शन चारों पढ़ो एक बार।
पानी पीते रहो, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, बट जो हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। 1 मिनट रुको। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अब देखो हम यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे बेटा क्या हुआ आपका, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है हमारा। अब ये आर्थो नाइट्रो जो हमारा फिनॉल है, यहाँ पे आप देखेंगे, 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये, इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो है, लेकिन हमारे पैरा और मेटा नाइट्रोफिनॉल में नहीं है। कैसे नहीं है, जरा स्ट्रक्चर बनाओ अपनी अपनी कॉपी पे, फटाफट कॉपी खोलो अपनी अपनी। कई तो ऐसे बैठ गए होंगे, लाओ मैं बस सुनते हैं मैम क्या पढ़ा रही हैं, कॉपी खोलो अपनी अपनी, कॉपी खोलो। देखो जब स्ट्रक्चर बनाओगे, NO2, ये आपका हो गया बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक आपका हो गया, ये आपका हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया, ठीक है, इतना कर लोगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में आपका क्या बन रहा है, इन दोनों का भले इंटर, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, उनमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेटा। और इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हो पाता जल्दी, जब ब्रेक नहीं हो पाता इसीलिए क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। आइए देखते हैं, कह रहे हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल्स तो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर्थो नाइट्रोफिनॉल्स तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन चूज ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल इन स्टीम देन, बेटा इधर आओ, आंसर विल बी फर्स्ट। कह रहा है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल होता है वाटर में देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है कि जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, इसीलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। आइए पहले उसके अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट। कह रहा है कि अनलाइक फिनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल इज सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन वाटर बिकॉज। कह रहा है कि अनलाइक फिनॉल, कह रहा है फिनॉल के असमान 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन वाटर बिकॉज। क्यों ऐसा होता है बताइए। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। टू 4-डाइनाइट्रोफिनॉल, टू 4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ये है बेटा तुम्हारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो कह रहा है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल सॉल्युबल होता है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन वाटर बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ 2NO2 ग्रुप इन द रिंग मेक्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वीकर एसिड देन फिनॉल, ये गलत है, वीकर एसिड थोड़ी बनाएगा। पहला ऑप्शन सही है बेटा। देखो सबसे पहली बात, आप जब अभी एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको दिखेंगे कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है। ठीक है, अब हमारा -I होता है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ही होता है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इसको मोर एसिडिक बना देगा। क्या करेगा, इसको मोर एसिडिक बना देगा। देन योर आंसर विल बी फर्स्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ द 2NO2 ग्रुप इन द रिंग मेक्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ठीक है, अगला आइए। फॉर द रिएक्शन, चलो आओ फटाफट इसको करो। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, हाँ कह रहा है फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX C2H5X प्लस वाटर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज। मतलब कि आप जब आपका ये रिएक्शन करता है C2H5OH प्लस HX
ये आपका जब रिएक्शन करता है तो आपका बनता है C2H5X और प्लस आपका बन जाएगा वाटर। अब कह रहा है बेटा ये जो आपका X है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, कह रहा है कि जो आपका ये X है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, मतलब कि आपका HI HBr, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो HI होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी HBr से, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी HI HBr HCl। ये बेटा होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो आपका HI है तो और भी तेजी से रिएक्ट करेगा, देन HBr देन HCl, देन योर आंसर विल बी सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर द रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट विद HX आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड प्लस वाटर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज, ठीक है, HI HBr HCl, देन योर आंसर विल बी सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अगला आओ। ये कर लोगे, चलो फटाफट करो एक बार। क्या नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से नॉर्मल हेक्सेन बनाना है आपको, जरा सोचो क्या कौन सा आप मेथड यूज कर सकते हो इसमें, सोचो सोचो। अरे ये तो आपका एक लिंक्ड रिएक्शन हो गया। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए हो ना, बिल्कुल पढ़ के आना चाहिए, नहीं तो तुम नेम्ड रिएक्शन तो तुमको आना ही चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। चलो इसको करो, मैं किनारे हट रही हूँ, एक बार ट्राई करो। देखो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ो मत, हम तुमको कह रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सब एनसीईआरटी है, या एनसीईआरटी के बाहर का भी कुछ नहीं है बेटा। ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने क्लास 12 पढ़ा ही नहीं है ढंग से, आपने पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया इसका मतलब। बट कोई बात नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, एटलीस्ट अब से पढ़ लो। और बहुत ज़्यादा नहीं है एनसीईआरटी यार, कम से कम देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करो ना, डिवाइड कर लो। जैसे कि एमओपी को, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको अलग लिख लो, केमिकल रिएक्शन को अलग लिख लो, साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म जो समझने हैं उसको आप अलग कर लो। इसके अलावा आप क्या अलग कर लो, जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है, उनको अलग कर लो। आपका ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। और बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिएक्शन लिखो, बार बार रिवाइज करो क्वेश्चन को। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतने ज़्यादा क्या होगा, हर सब्जेक्ट के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर मेथड टू प्रिपेयर नॉर्मल हेक्सेन। देखो ये क्या कह रहा है एन प्रोपाइल एल्कोहल है बेटा, जरा गौर से देखना। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हट जाओ प्लीज। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर मेथड टू प्रिपेयर नॉर्मल हेक्सेन फ्रॉम एन प्रोपाइल एल्कोहल। मतलब कि आपका 3 कार्बन की बेटा चेन है और उससे कह रहा है आपको 6 कार्बन का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है 1 2 3 OH, कह रहा है इसका आप रिएक्शन कराइए X के साथ। अब बताओ ये X होना क्या होना चाहिए कि आपका ये CH3 CH2 CH2 Br बन जाए। जरा सोच के बताओ, HBr होगा या Br2 होगा, फटाफट बताओ एक बार। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, हम लोगों ने देखा OH से आपको Br में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, HBr ले लो, ठीक, HBr। दो आपके पास 2 ऑप्शन में HBr है। फिर कह रहा है बेटा अब जब आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, मतलब कि आपका ये X हो गया HBr, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये आपका Br बन गया। अब कह रहा है बेटा कि ये आपका फिर अगेन आपका X या फिर Y ले लो, जो भी है। देखो ये Y है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, याद करो वो दिन जब तुम कभी पढ़ा करते थे, वुड्स रिएक्शन पढ़ा करते थे, और वुड्स रिएक्शन में पढ़ते थे कि हम 2 मोल क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का लेते हैं, और साथ ही साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। एल्किल क्या लेते हैं हम, एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ। तो आपका क्या बनता है, आपका जरा सोचो क्या बनता है। लाओ यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे इस रिएक्शन को स्टॉप करो, यहाँ पे आ जाओ। ये आपका Br है प्लस ये आपका सोडियम है बेटा ड्राई ईथर के साथ। अगेन क्या करो आप, दोबारा यहाँ पे एल्किल हैलाइड को लिख लो। अब मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे लिखो कि इस Br और सोडियम को बाहर निकाल सको, ठीक है, Br सोडियम को साथ में बाहर निकाल सको। अब जो आपका बच गया, इधर 3 कार्बन इधर 3 कार्बन, दोनों को ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6।
यह आपका क्या हो गया, 6 कार्बन की चेन बन गई कि नहीं बन गई। मतलब कि अगर आपको कार्बन को एक्सटेंड कराना है तो कौन सा रिएक्शन कराएंगे, वुर्ज रिएक्शन करा दीजिए, जितना कार्बन लेके चलोगे उसका डबल कार्बन बनेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया था, प्रोपिल अल्कोहल लिया था, उसका रिएक्शन HBr के साथ कराया तो आपका क्या बना, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। उसके बाद आपने क्या कराया, इसका रिएक्शन फर्दर मतलब वुर्ज रिएक्शन करा दिया तो आपका ये क्या बन गया, सोडियम डाइईथर के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका बन गया नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, देन आंसर विल बी सेकेंड हो जाएगा। ओके, आगे आइए। आइए इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट करिए। हो गया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। कह रहा है कौन सा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो बेटा ये आपका एसिड है, इधर आइए। कह रहा है ये आपका एसिड है, मतलब कि CH3COOH का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है हमें। CH3COONA ये आपका सोडियम का सॉल्ट बना देगा, ये तो रिएक्ट करेगा। फिर ऐसे आपका CH3CONH2 ये भी आपका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब आप देखेंगे CH3CONH2 भी आपका क्या करता है, रिएक्शन करता है और ये क्या दे देगा, ये भी आपका सोडियम का सॉल्ट दे देगा और साथ ही साथ क्या होता है, ये आपका अमोनिया बाहर निकाल देगा। ये आपका बना देगा बेटा सोडियम, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम का सॉल्ट और प्लस आपका अमोनिया बाहर निकल जाएगा। हाँ ये भी कर देगा बेटा, ये नहीं करेगा। अल्कोहल क्या करेगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कली के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला आइए। एक्चुअली होता है क्या बेटा, जो आपका अल्कोहल होता है वो क्या होता है, वीकर एसिड होता है और यहाँ तक कि वो वाटर से भी वीकर एसिड होता है, इसलिए क्या करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ। आउट ऑफ द 2 क्लोरोइथेनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाइट। चलो बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, जरा बताओ। कह रहा है कि आउट ऑफ द 2 क्लोरोइथेनॉल, देखो सबसे पहली बात, अब हम यहाँ पे एसिडिक वाले जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, एक बार जरा ध्यान से सुनना। एसिडिक का जो आप एसिडिक कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको सीख लो। देखो एसिडिक जो ऑर्डर होता है या फिर जो आपका एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इस बात को याद रखना कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आओ डायग्राम बना लो, इसको ध्यान में रखना, रख लिया, नोट कर लिया, चलो आगे आ जाओ। आगे आओ। अब कह रहा है बेटा 2 क्लोरोइथेनॉल, कह रहा है आउट ऑफ 2 क्लोरोइथेनॉल, तो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इथेनॉल ये आपका हो गया 2 क्लोरोइथेनॉल, ये OH है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ये आपका पहला हो गया। दूसरा कह रहा है एंड इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपने देखा कि ये आपका जो 2 क्लोरोइथेनॉल है, क्या आपका ये 2 क्लोरोइथेनॉल है, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो आपका -I ग्रुप है। क्या है, जो आपका -I ग्रुप है। लेकिन क्या सेकेंड वाले में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों का आप क्या करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी आपने पढ़ा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है। मतलब कि अगर कहीं भी आपका -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो A1 और 2 में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बेटा, 1 वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका -I ग्रुप प्रेजेंट है और -I ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो पहला आपका ज्यादा हो जाएगा, देन आपका सेकेंड से, देन योर आंसर विल बी 2 क्लोरोइथेनॉल ड्यू टू +I इफेक्ट। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, क्लोरीन इज नॉट +I प्लस इफेक्ट, इथेनॉल ड्यू टू द प्लस, इथेनॉल तो होगा ही नहीं। 2 क्लोरोइथेनॉल ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ Cl, बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए।
अब इसको जरा करिए, कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी इज, कह रहा है कि एसिडिटी, कह रहा है कि एसिडिक का आपको स्ट्रेंथ बताना है, वो भी डिक्रीजिंग वाला बताना है, ठीक है। कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, CH3। देखो एक बात याद रखना, एक बात नहीं दो बात याद रख लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड आपका क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। इस बात को याद रखना है आपको, मतलब कि आप अगर मान लो +I, मतलब जैसे जैसे आप कार्बन नंबर के कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब तो पता है ना, ठीक है। कह रहा है बेटा कि अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I है तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर इनवर्सली है तो क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो आपको इतनी सी बात ये याद रखनी है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, +I है। अब जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने कार्बन है, ओवर यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप नंबर आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी आपका 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 नहीं है बेटा, यहाँ पे ओवरऑल 3 कार्बन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। फिर आप यहाँ पे आइए सेकेंड वाले पे। फिलहाल तो अभी आप ये याद रखिएगा, ये आप इतना याद रखिए, और पूछ क्या रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग वाला पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में आप क्या करेंगे, लेकर आइए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर या तो -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा या तो प्लस। अगर आप देखेंगे कि जितना ज्यादा क्या है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का नंबर जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही, मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सॉरी उतना ही कम होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो, आ जाओ। पहली बात ये देखो, यहाँ पे देखो बेटा 3 +I लगा हुआ है। अभी हमने क्या बोला, जो आपका कार्बन होता है वो आपका +I इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो वो क्या करेगा, वो अगर कहीं पे लगा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं भाई, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब 2 कार्बन, यहाँ पे आपका 1 कार्बन है। तो अब बताओ +I जहाँ पे रहेगा क्या वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो पहला तो आपका बिल्कुल ही गलत है। फिर आप दूसरे पे आओ, कह रहा है कि CH3OH, ये आपका एक बार सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, बस आप इतने अपने दिमाग में याद रखो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I होता है। +I क्या होता है, ये +I और -I ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैं आपको जब पढ़ा रही थी SN1 और SN2 रिएक्शन, उसी टाइम मैंने आपको ये बताया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा मैं जब आपको GOC में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाई हूँ वहाँ पे भी ये बताई हूँ। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी क्या होगा, आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, आपका +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक। अगला बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो फटाफट कर डालो, तेरो भाई तुम लोग, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये आपको बिल्कुल सीधे सीधे दिखा रहा है कि ये बताओ, ये आपका फिनॉल है बेटा, ठीक है, ये आपका फिनॉल है। तो क्या फिनॉल में आपको कहीं भी कोई -I ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ये, इसको अभी छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे +I ग्रुप लगा हुआ है, CH3 कार्बन क्या होता है, आपका +I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये आपका +I ग्रुप लगा हुआ है। और अभी आपने पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I होता है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, NO2 आपका क्या होता है बेटा, NO2 आपका -I ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 -I ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, ठीक। यहाँ पे मेटा की बात करने रहे अभी फिलहाल, यहाँ पे आओ, यहाँ पे पैरा और आर्थो पे आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि 2 -I ग्रुप लगा हुआ है। अब बता दो, अब तो सिंपल था यार, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I हो गया, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस मतलब कि जितना जहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा -I ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका किसका हो जाएगा बेटा, थर्ड वाले का होगा। अब देखो कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा पहले और दूसरे वाले में, पहले और दूसरे में देखो, पहले में तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन दूसरे वाले में CH3 ग्रुप लग गया जो कि आपका +I है। और +I क्या करता है, +I करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा देता है, मतलब कि इन दोनों की तुलना में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और फर्स्ट वाले का क्या होगा, आपका सेकेंड वाले से ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन आप चूज करिए, कहाँ पे दिया है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आपका ये क्वेश्चन है, बाकी आपको जो है बेटा आप ऐप में जाएंगे, आपको कुछ PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आपको मैं नेक्स्ट सेशन में और भी जो आपके क्वेश्चन बच गए वो मैं लेकर आऊँगी, और साथ में हम लोग मिल करके सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।